वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जागो भारत और देखिए इसी बीच बड़ी खबर मिल रही वो आपको बता देते हैं। G20 सम्मेलन में चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग आएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही, चीन ने भारत सरकार को सारी जानकारी दे दी है। G20 सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आने वाले हैं। सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां के आएंगे, राष्ट्रपति वहां के नहीं आएंगे और फिलहाल वहां के जो मंत्रालय उसकी तरफ से पूरी जानकारी यहां पर दे दी गई है। चीन ने भारत सरकार को पूरा अपडेट, सारी जानकारी दे दी, यानी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहां पर नहीं आएंगे और वहां के प्रधानमंत्री फिलहाल इस सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे। कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पहुंचेंगे, बाइडेन पहुंचने वाले हैं और इसी बीच अब खबर है कि चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग यहां पर पहुंचेंगे और आपने देखा है कि दिल्ली फिलहाल इसको लेकर सज कर तैयार, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम पला। और अगली बड़ी खबर है ओडिशा से, जहां पर 6 जिलों में आकाशीय बिजली गिरी है। आकाशीय बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग इसमें घायल हैं। आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है ओडिशा में, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग झुलस गए हैं, वो लोग घायल हैं, उनका इलाज जारी है, लेकिन 10 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। आकाशीय बिजली का कहर ओडिशा में देखने को मिला। ओडिशा में आसमानी कहर देखने को मिल रहा है। 6 जिलों में आकाशीय बिजली गिरी है। देखिए 10 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबर आपको बता रहे हैं बड़ी और तस्वीरें भी आप देखिए। आसमानी कहर ओडिशा में देखने को मिला। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बताएंगे असम से, जहां पर बहु विवाह पर प्रतिबंध की तैयारी है। विधेयक के पक्ष में 146 सुझाव लगे हैं। 45 दिन में अंतिम मसौदा तैयार होगा। 2026 तक बाल विवाह समाप्त करने का ये लक्ष्य है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इसके पहले भी असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बहु विवाह को लेकर अपना बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि प्रतिबंध की तैयारी अब और तेज हो गई है और एक कदम सरकार ने आगे बढ़ा लिया है। विधेयक के पक्ष में 140 सुझाव आए। 45 दिन में अब अंतिम मसौदा तैयार करना होगा, यानी कि साल 2026 का टारगेट रखा गया है बाल विवाह समाप्त करने का। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीजेआई चंद्रचूड़ ने भारतीय संस्थानों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि हम बातचीत से हल निकालते हैं और आगे कहा है कि हम विवादों के शांतिपूर्ण समाधान भी करते हैं। शांति के साथ समाधान हर समस्या का किया जाता है। शस्त्रों से समस्या सुलझाते हैं कई देश, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पर बातचीत के जरिए समस्या सुलझाई जाती है। और भी उनकी तरफ से जो टिप्पणी की गई, उन्होंने कहा है कि हम विवादों के शांतिपूर्ण समाधान करते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहीं ना कहीं तारीफ की है। और शस्त्रों से समस्या सुलझाते हैं कई देश, जहाँ पर हमारे यहाँ पर होती है बातचीत। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से की गई। पलक देखो इसी बीच एक और बड़ी जानकारी महिमा है। शराब बिक्री से जुड़ी हुई दिल्ली सरकार को बड़ा मुनाफा हुआ है। सरकार ने 7,285 करोड़ रुपए की कमाई की है। पिछले साल बेची हैं 61 करोड़ से ज्यादा बोतलें। आपको बता दें 2013 करोड़ रुपए के वैट मिले हैं और पिछले साल 5,448.58 करोड़ रुपए मिला है। तो बड़ी जानकारी ये है। इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी हम साझा कर देते हैं दर्शकों को। मौजूदा आबकारी नीति के तहत पिछले 61 साल में सबसे ज्यादा शराब की जो कमाई है बोतलें बेचकर दिल्ली सरकार ने 7,285 करोड़ रुपए का मुनाफा किया है। और वर्तमान में चल रही नीति को सरकार 1 सितंबर 2022 से लाई थी। तो बड़ा मुनाफा सरकार को हुआ है। महिमा, ये बड़ी खबर है, जहां पर देखिए दिल्ली शराब घोटाले को लेकर लगातार जांच की जा रही है पलक, और कई लोगों से पूछताछ इस पूरे मामले में हो रही है। वहीं ये खबर सामने आती कि जो शराब बिक्री है उससे दिल्ली सरकार को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है और आपने बखूबी आंकड़े भी बताए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूक्रेन पर परमाणु हमला रूस करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की फिराक में इस वक्त रूस नजर आ रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल सरमद की तैनाती यहां पर कर दी गई है। मिसाइल तैनात किए जाने के बाद अब अटकलें लगाई जा रही कि सरमद 10 परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। सरमद को शैतान 2 भी कहा जाता है और लगातार इससे पहले हमने देखा भी है कि पुतिन जब गुस्से में आते हैं तो तमाम बड़ी बातें कहते हुए नजर आते हैं और रूस की तरफ से एक तरह जान लगातार अटैक यूक्रेन पर किया जा रहा है। हालांकि यूक्रेन की सेना भी वहां पर डटकर जमी हुई है पलक। हमने देखा है कि यूक्रेन की तरफ से कई बार ड्रोन अटैक्स किए जाते हैं। हाल फिलहाल की खबर सामने आई थी 2-4 दिन पहले कि वहां पर कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया था। अब ये खबर असमंजस में डाल देती या फिर यूं कहें कि सवाल खड़े करती कि क्या रूस ये बड़ा कदम उठा सकता है, क्योंकि पुतिन का गुस्सा, और ऐसे में पुतिन का जब गुस्सा बढ़ जाता है तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई आपको बताएंगे। और देखिए मेरे पास इस वक्त एनबीटी और दैनिक भास्कर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट आर्म पेसर फिर से हावी। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया 266 रन ही बना सकी।
हालांकि यहाँ पर बारिश ने मैच में खलल डाल दिया और बारिश की वजह से पाकिस्तान जो है वो माफ कीजिएगा बैटिंग नहीं कर पाया। पाकिस्तान की टीम यहाँ पर बैटिंग नहीं कर पाई है। इधर दूसरा अखबार जो मेरे पास दैनिक भास्कर है उसमें लिखा हुआ है कि ईशान ने सुलझाई मिडल मिस्ट्री। हालांकि देखिए हमने कल जो मैच देखा था शुरुआत में हमने देखा कि यहाँ पर इतनी अच्छी शुरुआत नहीं हो पाई। मैच 66 रन बना पाए और 4 हमारे प्लेयर्स आउट हो गए और यहाँ पर उसके बाद फिर मिडल की अगर बात की जाए तो मिडल में ईशान और हार्दिक ने अच्छी पारी हालांकि यहाँ पर खेली। टोटल बन पाए सिर्फ 266 रन। हालांकि उसके बाद बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी वो मैच यहाँ पर नहीं खेल पाए हैं। तो फिलहाल ये अपडेट आपको क्रिकेट से जुड़ा हुआ हमने बताया, लेकिन दोपहर 2 बजे आप क्रिकेट जनता लीग जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें और ज़्यादा जानकारी हमारी सहयोगी आयुषी आप तक पहुंचाती है और रात 10 बजे भी और अपडेट्स आपको खेल जगत से जुड़े हुए हम पहुंचाते हैं। लेकिन इस बीच मैच रद्द होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के नाम है। मैच रद्द होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के नाम। टीम का हर 24वां वनडे बेनतीजा रहता है। रद्द होने वाले मैचों में उनके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है बारिश। बारिश के चलते अब तक सबसे ज्यादा बार मैच रद्द हुए हैं। सबसे ज्यादा भारत श्रीलंका वनडे रद्द हुए हैं। दर्शकों की पत्थरबाजी के कारण भी मैच कई बार रद्द करने पड़े हैं। तो एक खबर आपको खेल जगत से जुड़ी हुई हमने बताई, यानी कि क्रिकेट से जुड़ी हुई बताई। लेकिन अब पलक यहाँ पर बात हॉकी की कर लेते हैं और हॉकी में भारत ने पाकिस्तान को हराया। ये अच्छी खबर। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को 2-0 से हमारी टीम ने हराया। दमदार जीत से अब भारत एशिया का चैंपियन बनता हुआ नजर आया। तो इससे पहले हमने आपको क्रिकेट की जानकारी दी। अब हॉकी की खबर है कि हॉकी में हमारी टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया, 2-0 से पाकिस्तान को हराया और अपने नाम एक रिकॉर्ड फिलहाल यहाँ पर कर लिया है। बिल्कुल महिमा, राष्ट्रीय खेल भी है और रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। बड़ी खुशी की बात यह है। एक और बड़ी खबर हम बताएंगे इसी बीच दर्शकों को। बिजली बिल बढ़ने के विरोध में पाकिस्तान में व्यापारियों की हड़ताल देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के जो हालात है वो किसी से छिपे हुए फिलहाल नहीं है। सरकार को अब 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। बिजली बिल बढ़ने के विरोध में पाकिस्तान में ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विरोध में व्यापारियों की हड़ताल लगातार जारी है और सरकार को दे दिया है 72 घंटे का अल्टीमेटम। बिजली की कीमतों में इजाफा आने के बाद लोग काफी आक्रोशित हैं। वो काफी यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, बिजली के बिलों की अगर बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में 56 रुपए पर यूनिट बिजली मिल रही है। हमारे यहाँ पर भारत की अगर बात करें तो कई जगहों पर 8 रुपए, 9 रुपए, मैक्स टू मैक्स 10 रुपए पलक होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान में आप देख रहे हैं महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। पाकिस्तान में 56 रुपए पर यूनिट फिलहाल बिजली मिल रही है और इस वजह से वहाँ के लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। हमने वो तस्वीरें भी सामने देखी थी जब वहाँ के जो लोग हैं बिजली बिल फाड़ते हुए नजर आए थे और अब वहाँ की आवाम हो चुकी है काफी ज्यादा परेशान। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। आज मिशन मध्य प्रदेश पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सतना में रैली करने वाले हैं। जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे और इस मौके पर कौन कौन मौजूद होगा ये भी आप समझ लीजिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर शामिल होने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा भी शामिल होंगे और पलक इस बाबत वहां पर कई और बड़े भी बीजेपी के नेता शामिल होने वाले क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और उससे पहले आप देखिए बैक टू बैक रैलीज बैठ के यहाँ पर की जा रही बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल महिमा, तमाम दिग्गज इस दौरान यहाँ पर मौजूद होंगे। मिशन मध्य प्रदेश पर हैं जेपी नड्डा। सतना में आज रैली करने वाले हैं जेपी नड्डा। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद होंगे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर मौजूद होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर मौजूद होंगे। मिशन मध्य प्रदेश पर निकल चुके हैं जेपी नड्डा। चूंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है, चुनावी राज्य है मध्य प्रदेश और ऐसे में पूरा फोकस है मध्य प्रदेश पर और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पर भी। छत्तीसगढ़ में भी किस तरीके से जेपी नड्डा गरजते हुए नजर आए थे वो भी हमने सुना और इसके बाद अब आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं जेपी नड्डा। और वहीं एक और बड़ी खबर है, G20 को लेकर दिल्ली तैयार हो चुकी है। एलजी वीके सक्सेना ने कहा है 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा इन 2 महीने में काफी बदलाव आया है। दिल्ली पुलिस और एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन बेहतरीन है। दिल्ली पूरे तरीके से सुरक्षित है। तो एलजी की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि पिछले 2 महीने में काफी बदलाव आया है। दिल्ली पुलिस की एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन काफी बेहतर है और दिल्ली पूरे तरीके से सुरक्षित है। तो दिल्ली एक तरफ जहां पूरी तरह से तैयार हो गई है, सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए, कमांडोज की तैनाती और अभी भी देखिए आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर फिलहाल तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में एलजी की ये टिप्पणी है। इन 2 महीनों में काफी ज्यादा बदलाव दिल्ली में आया और उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली फिलहाल तैयार है। दुनिया को भारत की शक्ति और खूबसूरत दिल्ली दिखानी थी, एलजी ने ये भी कहा है। तो टिप्पणी फिलहाल आपको एलजी की बता रहे हैं और उन्होंने बताया कि G20 की तैयारियों को लेकर हमने जो प्लानिंग की थी उसमें 98% काम पूरा हो चुका है। अब महज 2% ऐसा काम बचा है जो बेहद मामूली है। मसलन कई निर्माण कार्य की वजह से कुछ फुट धूल मिट्टी रह गई है, उसको भी जल्दी हटाया जाएगा। बाकी
G20 के लिए हमने जो टारगेट तय किए थे वो पूरे हो चुके हैं। सड़कों की मरम्मत के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, मूर्तियां लगी हुई है, फाउंटेन्स लगाए गए हैं, वॉल पेंटिंग की जा रही है। G20 की तैयारियां तो हम लोग 6 महीने पहले से कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 महीनों से जो हमारा जो फोकस था वो ये था कि सिटी को कैसे क्लीन किया जाए, सिटी में जो बॉटलनेक्स हैं उनको कैसे दूर किया जाए, रोड्स को कैसे बेटर किया जाए, फुटपाथ कैसे बेटर किए जाए, ग्रीन स्पेस कैसे ज्यादा क्रिएट किया जाए, प्लस सिटी के अंदर एक ऐसा लुक आए कि जैसे कि यहाँ कोई एक फेस्टिवल होने वाला है। तो उन सब चीजों पर हम लोग लगे हुए थे और मुझे खुशी है कि इन 2 महीनों में सिटी के अंदर बदलाव आया है और मैं तो चाहूंगा कि आप ही इसका जवाब दें कि सिटी में कुछ बदलाव दिखता है आपको या नहीं। तो देखिए, आपने सुना यहाँ पर एलजी को कहते हुए उन्होंने ये भी कहा कि G20 की तैयारियों के बीच सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण काम था कचरे को खत्म करना। पूरे क्षेत्र से करीब 50,000 टन मलबे को हटाया गया। उन्होंने ये कहा कि हमारी ऐसी कोशिश थी कि जब G20 समिट यहाँ पर हो तो दिल्ली में ऐसा नजर आए कि जैसे कोई त्योहार है, और उसको करने में हम सफल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2 महीने में काफी ज्यादा बदलाव, काफी ज्यादा सुधार आया है और कचरे को हटाना सबसे चुनौतीपूर्ण काम एलजी की तरफ से बताया गया। कहा कि 50,000 टन से ज्यादा मलबा हटाया गया है। साथ ही G20 की तैयारियों के दौरान एक व्यापक व्यवस्था के तहत उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में काम किए जा रहे हैं। देखिए, जहां तक सुरक्षा का सवाल है उसमें बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन इतना मैं आपसे कह सकता हूं कि दिल्ली पुलिस और उसके साथ साथ और भी जितनी देश की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो सब बहुत कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं और इस बात का ख्याल रखा गया है कि किसी भी तरीके की कोई घटना न हो जो अप्रिय हो। सिक्योरिटी के लिए जितने इंतजाम करने की जरूरत है वो सब किए गए हैं। अलग स्टेट से भी सिक्योरिटी पर्सनल्स को बुलाया गया है, वो भी हमारे साथ में हैं। बाकायदा डेली सिक्योरिटी की ड्रिल्स चल रही हैं। एयरफोर्स को भी रोपिन किया गया है। तो जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, मैं इतना अश्योर कर सकता हूं कि जो भी मेहमान हमारे यहां आ रहे हैं फुली सिक्योर्ड हैं और उन्हें किसी तरीके की कोई तकलीफ